देखिए, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। इसमें इंट्रो देख रहे हैं कि देखेंगे कि 1900 इंट्रो में देखेंगे आप कि 1675 में निकोलस लेम्ब्रे एक थ्योरी पब्लिश किया। उस थ्योरी का नाम था कोर्स डिकाइम थ्योरी। कौन सा थ्योरी पब्लिश किया? कोर्स डिकाइम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। कितने पार्ट में बांटा गया सब्सटेंस को? 3 पार्ट में, जैसे मिनरल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम और एनिमल किंगडम। मिनरल किंगडम में हो गया कि आपका सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से? ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल। द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल, उसको बोलेंगे हम लोग वेजिटेबल किंगडम। द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, इसको क्या बोलेंगे? एनिमल किंगडम। अब देखेंगे कि इन 1675 में निकोलस आए और अपने एक फेमस थ्योरी के आधार पर उन्होंने सब्सटेंस को 3 भाग में बांट दिया, जिसको मिनरल किंगडम कहते हैं, वेजिटेबल किंगडम कहते हैं और एनिमल किंगडम कहते हैं। और देखेंगे उसके बाद 1785 में एंटोनी लेवाइजियर आए, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। वह सब्सटेंस को 2 भागों में बांट दिए। कितने भाग में? 2 भाग में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसेप्ट देने वाला व्यक्ति सबसे पहले कौन दिए थे? एंटोनी लेवाइजियर। एंटोनी लेवाइजियर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसेप्ट दिए थे। कहते हैं अकॉर्डिंग टू एंटोनी लेवाइजियर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया गया। देखेंगे कि द सब्सटेंस विच आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट एंड एनिमल मस्ट कंटेन क्या? कार्बन एंड हाइड्रोजन। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड को उन्होंने डिफाइन किया कि द सब्सटेंस विच इज सिंथेसाइज्ड बाय नॉन लिविंग, दैट मींस मिनरल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रो में कि इन 1815 में जॉन बर्जेलियस एक थ्योरी दिए। उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, दैट मींस लिविंग फोर्स थ्योरी। उस एक थ्योरी दिए और उस थ्योरी के आधार पर उन्होंने कहा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको आप लैब में नहीं बना सकते, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। कौन बोला? आपका ये जो बर्जेलियस थे। तो अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस, नो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन लैब। मतलब कहता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैब में आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस। यानी कि आपको कोई फॉर्मिक एसिड निकालना होता उस समय, तो आप रेड एंड के भरोसा पर रहते। फिर साइट्रिक एसिड निकालना है तो लेमन जूस से निकालते, मैलिक एसिड निकालना है तो एप्पल से निकालते। इस तरह का व्यवस्था था उस समय जब बर्जेलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिए थे। उसके बाद उन्हीं का एक स्टूडेंट थे वोलर, फ्रेडरिक वोलर। पूरा नाम है फ्रेडरिक वोलर। उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया लैब में। तो जब फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट को लैब में लिए और उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? यूरिया में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में। तो अमोनियम साइनेट लिए और यूरिया में कन्वर्ट कर दिया गया लैब में। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद, किसका एक्सपेरिमेंट? वोलर के एक्सपेरिमेंट के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया? गलत साबित हो गया। कहता है कि आफ्टर दिस इवेंट वाइटल फोर्स थ्योरी बिकम रॉन्ग। वाइटल फोर्स थ्योरी गलत हो गया और आफ्टर सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लैब द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम चेंज, दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किसमें शामिल कर लिया गया? एक्सपेरिमेंटल साइंस में शामिल कर लिया गया। नाउ आप देखेंगे कि आफ्टर सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लैब द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम चेंज कर गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को माना गया कि एक्सपेरिमेंटल साइंस का ब्रांच है। अब देखिए आपका अमोनियम सल्फेट है और पोटेशियम साइनेट से रिएक्ट कराकर बनाया गया अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को हीट किया, किनके द्वारा? वोलर के द्वारा हीट किया गया और लैब में क्या बना दिया गया? यूरिया। क्या बना दिया गया?
यूरिया। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन ही चेंज हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोग डिफाइन करता है, अब मॉडर्न डिफिनीशन बोलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस विच डील्स हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को और धीरे धीरे नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में नोमेनक्लेचर सीखेंगे। नोमेनक्लेचर में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि ग्रुप बनाना हो, आइसोफॉर्म किसको कहेंगे, नियोफॉर्म किसको कहेंगे, तो लोग उसको बनाना सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के आधार पर हम लोग देखेंगे आइसोफॉर्म, नियोफॉर्म, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब बनाना सीखेंगे खुद से, ताकि हम लोग उस ग्रुप के आधार पर इम्प्लीमेंटेशन करें आगे नोमेनक्लेचर में। तो हम लोग सीखेंगे, हम लोग उसमें देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, किसको, आपका जो ग्रुप बनेगा आइसो ग्रुप बोल सकते हैं, सेकेंडरी ग्रुप बोल सकते हैं, टर्सरी ग्रुप बोल सकते हैं, ये सब का नोमेनक्लेचर में यूज है। सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन के बाद।